पुलिस के हाथ को खुले छोड़ने चाहिए, चूड़ी नहीं पहना। तो जाति बताने में नीतीश कुमार को अच्छा लगा होगा ना। महागठबंधन कोई विचारधारा है क्या? एक भ्रष्टाचारी, एक पलटी मार। 4 लाख के मुआवजा देने का ऐलान किया, आप लोग लगातार इसकी मांग कर रहे थे, आज मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। देखिए, नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने सदन के अंदर यह आश्वस्त किया था कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, और सदन के अंदर भी उन्होंने कहा था जो पिएगा मरेगा। नीतीश बाबू, अरे कब आपने विधायक दल की बैठक बुलाई, सरकार की बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक बुलाई? नीतीश कुमार जी अब सिर्फ अपने चेहरा चमकाने में लगे, वो उनको कोई लोकतंत्र से मतलब नहीं है। और पलटी कुमार तो वो थे ही, पलटू कुमार जी सारे कानून में पलटी भी मारने का काम कर। आज जहरीली शराब में 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी चंपारण के इलाके में। कल छोटे छोटे पदाधिकारियों पे कार्रवाई हुई। अरे बड़े पदाधिकारी पे कब कार्रवाई होगी? इसके लिए तो डीजीपी को दोषी मानना चाहिए ना। इसके लिए होम सेक्रेटरी को मानना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को मानना चाहिए। और स्वयं नीतीश कुमार जी गृह मंत्री हैं, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। कि शराब कैसे बन रहे हैं, शराब कैसे बिक रहे हैं, और जहरीली शराब में लोग मर रहे हैं, इसका कोई गुनाहगार है तो वो है सिर्फ और सिर्फ नीतीश बाबू, दूसरे कोई नहीं। बिहार में यदि एक भी शराब बिक रहा है तो उसका सिर्फ दोषी नीतीश बाबू हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो कार्रवाई तो उनको करनी चाहिए थी। कितने लोगों की जान जाएगी, ये मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं। अभी तक हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी, और सरकार तो सिर्फ आंकड़े छुपाने के लिए काम करती है। रोज हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां जा रहा है। कल तो राधा मोहन सिंह जी वहां धरना भी देने वाले हैं, नेता प्रतिपक्ष वहां गए। यह स्पष्ट है बिहार नीतीश बाबू से अब नहीं चल रहा है। नीतीश बाबू थोड़ा आराम कर लीजिए, आप बीमार भी दिख रहे हैं, हमको थक भी गए। क्योंकि इस देश में आपके इस कदम का 2016 में सभी पार्टियों ने स्वागत किया, लेकिन पता नहीं, आप तो कानून भी चला नहीं सकते। स्वयं जो कानून बनाते हैं उसको भी यदि इंप्लीमेंट नहीं करा सकते तो कोई नैतिक अधिकार आपको सत्ता में बनने के लिए नहीं रह जाता। आप देखिए, इन्होंने ही कहा था डिग्री लाओ नौकरी पाओ, और आज उस एसटीईटी के बच्चों को किस तरह इन लोगों ने फंसा दिया। अब जो बच्चा 3 बार परीक्षा दिया हो टीचर बनने के लिए, वो तो अब तो बुजुर्ग हो रहा है। अरे आप नीतीश बाबू स्वयं बुजुर्ग हो गए, और जो 17 साल पहले जिसकी नियुक्ति हुई वो तो अब 40 पार कर चुके, 50 पार कर चुका। अब आप सोचिए, आप उसको अब फिर परीक्षा देने कर रहे हैं। कितना परीक्षा देना पहले ये तो बता दीजिए। आप बिना परीक्षा दिए हुए सरकार बदल लेते हैं, और शिक्षक नियुक्ति में लोगों को कहते हैं कि ये परीक्षा देना होगा, ये परीक्षा देना होगा। जिस बीपीएससी की कैपेसिटी ये नहीं है कि कभी 20,000 लोगों की नियुक्ति 1 साल में किया हो, वो 2 लाख लोगों की नियुक्ति क्या करेगा? 2 लाख की नियुक्ति करने में 10 साल लगेंगे। 10 साल तक बेरोजगार छात्रों को सिर्फ शिक्षक नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए नीतीश बाबू थक गए, जाइए थोड़ा कल्याण विभाग गए थे आप बख्तियारपुर, थोड़ा और बढ़कर वहां आराम करते ज्यादा अच्छा लगता है। राजनीतिक लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेता ही शराब में शामिल हैं, और पुलिस प्रशासन जो है वह मानसिकता है उनका बीजेपी का, इसीलिए इस तरह का घटना बिहार में घट रहा है। देखिए, जिसकी जो मानसिकता होती है वही इस तरह का बयान देता है।
उन्हीं के पार्टी के एक विधान परिषद के सदस्य ने, राजद के विधान परिषद के सदस्य ने कहा कि हमारा जो सर्वोच्च नेता है वो शराब पीता है। कहाँ किसी को हिम्मत हुई? नीतीश कुमार को हिम्मत है कार्रवाई करेंगे? दम ही नहीं है नीतीश कुमार जी को कि कोई कार्रवाई कर सकते। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का विधान परिषद का सदस्य बिहार के नेता पे आरोप लगाता हो और नीतीश कुमार जी टुकुर टुकुर ताकते हो, इससे ज्यादा होना क्या है बिहार में? उत्तर प्रदेश मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा उठा है, न कि अतीक अहमद। और उन्होंने देखिए, अतीक अहमद जी की हत्या अपराधियों ने किया, न्यायिक जांच हो रहे हैं वहां, लेकिन दर्द किसको हो रहा है? दर्द होने वाले अलग लोग हैं। देखिए, तुष्टीकरण से राजनीति नहीं चलता है। अपराधी समाप्त होने चाहिए और पुलिस को खुली छूट होनी चाहिए। वहां न्यायिक जांच के आयोग बनाए गए हैं, जांच रिपोर्ट आएगा, कार्रवाई होगी। पर आरोप तो आप लोग पे लग रहा है ना कि आप क्या? लोगों ने जानबूझकर करवाया है उनकी हत्या। देखिए, यदि किसी ने आधिकारिक बयान दिया है तो मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि उनके खिलाफ मानहानि करूंगा। ये आधिकारिक बयान देने वाला कौन व्यक्ति है बताइए, महागठबंधन के लोग नाम बताइए। यदि आप इस पर प्रश्न कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं, यदि तेजस्वी यादव ने इस तरह का बयान दिया होगा आधिकारिक तौर, क्योंकि आप बोल रहे हैं ये उनका क्या बयान है, ये मैंने नहीं सुना है, तो स्पष्ट है ये सरकार कार्रवाई करने वाली सरकार है। जब गाड़ी पलटा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अपराधी की अपराधियों ने हत्या की, उसके लिए आयोग बने, जांच हो रही है, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश में भी। यूपी मॉडल पर राजद के लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में महागठबंधन मॉडल लागू होना चाहिए। केंद्र भी करे जातिगत जनगणना बिहार। अरे स्वाभाविक है, नीतीश कुमार जी को तो अच्छा लगा ही होगा जात बताने में। वो तो कहते थे जाति तोड़ो, बिहार को बढ़ाओ। अब तो जाति बताने में नीतीश कुमार को अच्छा लगा होगा ना? वोट बता रहे हो नहीं नहीं, अब तो जाति बताने में अच्छा लगा होगा, लेकिन बिहार की जनता के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव लाया था हम लोगों ने समर्थन किया है, इसमें दिक्कत कहाँ है? लेकिन नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि बताने में अच्छा लग रहा है ना? हम तो राम के वंशज हैं, मर्यादा के पुरुषोत्तम राम के वंशज हैं, और हम लोग तो मर्यादा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। एक सवाल है, यूपी मॉडल पर राजद के लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में महागठबंधन मॉडल लागू होना चाहिए, क्या कहेंगे? महागठबंधन कोई विचारधारा है क्या? नीतीश कुमार का विचारधारा अलग, लालू जी का विचारधारा अलग, एक भ्रष्टाचारी, एक पलटी मार। अब ये कौन गठबंधन का कौन नीति सिद्धांत है बताइए आप पहले। कोई नीति सिद्धांत है क्या? अरे कोई नीति सिद्धांत ही नहीं है। जो लोग सरकार में वही विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार की नीतियों का, तो पहले ये तो बता दे। उन लोगों के जो मैनिफेस्टो हैं, उन मैनिफेस्टो को लेकर बैठे मेरे साथ सब पार्टी, वो सातों पार्टी को जवाब दूंगा। सातों पार्टी के लोग अपने अपने मैनिफेस्टो को लेकर बैठे और मैं जवाब दूंगा कि आप अपने मैनिफेस्टो पे कायम रहिए कि मैं अपने मैनिफेस्टो पे कायम। बिहार में यूपी मॉडल के सवाल पे सरकार बने। देखिए, स्पष्ट है, मैंने साफ तौर पर कहा है, किसी भी सरकार को पुलिस के हाथ को खुले छोड़ने चाहिए, चूड़ी नहीं पहनाओ। बिहार की सरकार ने पुलिसों के हाथ में चूड़ी पहना दिया है, इसलिए हमने कहा है चूड़ी तोड़ो और जनता की आवाज को समझो। यही सवाल तो आज तेजस्वी यादव ने उठाया कि आखिर पहले जब आपकी सरकार थी एनडीए की, तब क्या स्थितियां थी? मेरा स्पष्ट मानना है, एनडीए का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मैं मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रहा हूं, मैं कोई सरकार बदलने की बात नहीं कर रहा हूं। बिहार की जनता बिहार में सरकार बदलना चाहती है और सरकार बदलकर पुलिस के हाथों को खुले छोड़ेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को खड़ा करना है।